पाकिस्तान के शहर लाहौर के रिहायशी इमरान खान, जिन्होंने ई स्पोर्ट्स की गेम टेकन 7 में आलमी मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दुनिया हैरान थी कि कहां से एक पाकिस्तानी लड़का उठ के मलेशिया में आ गया है और पूरी दुनिया में जहां मुकाबला हो रहा था ई स्पोर्ट्स का, वहां पर पाकिस्तानी परचम को बुलंद कर दिया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, पाकिस्तान को वैसे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी इतने काबिल हैं, इतने होनहार हैं कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर के रिहायशी इमरान खान, जिन्होंने ई स्पोर्ट्स की गेम टेकन 7 में आलमी मुकाबला जीत कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दुनिया हैरान थी कि कहाँ से एक पाकिस्तानी लड़का उठ के मलेशिया में आ गया है और पूरी दुनिया में जहाँ मुकाबला हो रहा था ई स्पोर्ट्स का, वहाँ पर पाकिस्तानी परचम को बुलंद कर दिया है। ये बताइएगा कि अब तक आपने कितने गैर मुल्की दौरे कर लिए हैं और कहां कहां पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है? सबसे पहले तो मैं थाईलैंड गया था, जो कि 2019 की बात है, क्योंकि पहले तो यकीन नहीं था हो रहा कि मैं जा रहा हूँ। पेपर्स भी आ गए, वीज़ा भी आ गया, पर ये सब कुछ ऐसे ही लग रहा था। और फिर जब मैं वहाँ पे गया और मैं जल्दी में करेंसी लेके जाना भूल गया। मैं वहाँ पे कोई 8-9 घंटे बैठा रहा, जिसमें मतलब कि भूख भी थी, वो तो खैर कोई नहीं, पर वहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं था। फिर अचानक एक दोस्त में मिला, इस्लामाबाद का शहरी था वो। मैंने उसको उर्दू बोलते देखा और मैंने उससे मदद मांगी तो उन्होंने दे दी। वहाँ पे भी मैंने जाके पहले टूर्नामेंट में मेरी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर भी मैंने 3-4 वर्ल्ड चैम्पियन जो थे उनको हराया था। पाकिस्तान की तरफ से मैं गया था, और इसी चीज़ को देख के मेरी जो टीम थी, फेट ई स्पोर्ट्स जॉर्डन की कंपनी है, उन्होंने मेरी स्पॉन्सरशिप को मज़ीद कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा हम आपको और चांसेस देंगे। मैंने BBA किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से। मुझे लास्ट 2 सेमेस्टर में बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वो तब मेरे स्टार्टिंग के डेज थे ई स्पोर्ट्स में, तो मुझे काफ़ी वहाँ से छुट्टी करनी पड़ती थी। पर फिर भी वो यूनिवर्सिटी में स्टडी ईजी होती है, तो टीचर्स ने भी साथ दिया, तो वो मुझे बड़ा अच्छा समझते थे। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि आप ये करो, ये चीज़ अच्छी है। पर मुझे घर से इतनी सपोर्ट नहीं थी पहले, अब आके मुझे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह अब स्टडी भी कंप्लीट है और अब मैं इसी को अपना करियर लेके ऐसे चलना चाहूँगा इंशाल्लाह। जब आप छोटे होते हो, आपको पता है, आपको कोई काम भेजे तो आप सीधा चले जाते हो गेम्स वगैरह में या इधर उधर मोहल्ले वगैरह दोस्तों के साथ। ऐसे ही मैं इनके साथ जाता था, तो तब उन सब में मेरा मतलब कि जहन अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। मैं उनको बीट कर लेता था, तो कोई भी प्लेयर वगैरह या कोई भी इस तरह का लड़का आता था तो सब मुझे बुलाने आते थे घर से, तो इस तरह आपको बड़ा अच्छा फील होता था। इस तरह करते करते फिर अगले इसके पार्ट वगैरह खेले। फिर मेरा एक दोस्त है जो काम के सिलसिले में UK चला गया, फिर उससे रब्ता हुआ। उसने कहा कि यार तेरी इतनी अच्छी गेम है, या तुम लोग पाकिस्तान में इतना अच्छा खेलते हो, यहाँ पे तो इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझा जाता है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, सैलरी मिलती है, ये है वो है। उसने मुझे बताया, फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, जो कि फिर मुझे वर्ल्ड चैम्पियन वगैरह के नाम देखने को मिले। उनकी गेम देखी, उनकी गेम देख के हमने सीखा कि यार हम भी इनसे इसी तरह खेलते हैं और हम इनको बीट कर सकते हैं। तो इसी तरह बस शौक़ पैदा हो गया एक दिन जाके इनसे खेलना और इनको हराना। अब मौजूदा दौर में जो टेकन 7 है वो सबसे टफ़ गेम है, क्योंकि इसमें ना सीज़न आ जाता है, हर 6 माह बाद एक न्यू पैच आता है, आप इससे बोर नहीं हो सकते। प्रीवियस जो सीज़न थे तब अपडेट वाला सीन नहीं था, जो गेम एक दफ़ा बन गई है बस वही थी। तो इसलिए टेकन 7 मैं कहूँगा इस टाइम सबसे मुश्किल और सबसे अच्छी गेम है। इस तरह नहीं है अब हम ये गेम खेल रहे हैं, बाहर इस गेम को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छा समझा जाता है ई स्पोर्ट्स को। ये सबको पता होगा, जापान, कोरिया, वहाँ पे जाते हैं, हमसे लोग ऑटोग्राफ वगैरह लेते हैं, हमसे तस्वीरें लेते हैं। इधर हमें कोई इतना पूछता नहीं है, ना गवर्नमेंट पूछती है ना कुछ और। तो इस तरह नहीं है, अगर हर चीज़ में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। अगर मैं इसको बैड वे में कन्वर्ट करूँगा तो ये बैड है मेरे लिए और दूसरों के लिए भी। एक कार चलाने वाला आदमी भी बुरा हो सकता है, तो वो किसी को मार सकता है कार के नीचे देख। अगर अच्छा है तो वो सीधा अपने रास्ते जा रहा है। मलेशिया में जो टूर्नामेंट था ना, वहाँ पे मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी थे। तो वहाँ पे ना हम पहले चले गए थे, क्योंकि हमने थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह भी करनी थी और घूमने फिरने का प्लान था। और टूर्नामेंट जो था ना, वो था तकरीबन 10 दिन बाद। तो 10 दिन वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। हमने एक रूम लिया हुआ था, वहाँ पे एक टाइम का खाना खाते थे 24 घंटे में, और बाकी सोए रहते थे या प्रैक्टिस करते थे। तो मैं उन दिनों में मुझे अपने मुल्क की और घर की बहुत याद आई, क्योंकि आपको तो कदर तभी होती है जब एक चीज़ से दूर चले जाते हो। और जिस दिन कंपटीशन था वहाँ पे 95 लोग आए थे, प्लस 95 प्लस लोग थे। तो मैंने सोचा था कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान में से कोई जीत के जाएगा, मैं नहीं तो मेरे 2 दोस्त जीत के जाएंगे। और वैसा ही हुआ। पहली 4 पोजीशन पाकिस्तान की थी, एक तीसरा जो था वो मलेशिया का था जो सेकंड आया था। 2 दोस्त मेरे 3rd और 4th आए थे और मैं फर्स्ट था उसमें। और मैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पे झंडा लेके गया था। मुझे
उम्मीद थी और यकीन था जितनी मैंने प्रैक्टिस की हुई थी और बाकियों ने कि हम में से कोई एक जीतेगा। इमरान ये बताइएगा कि मलेशिया में जब आपने वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स के टेकन 7 गेम में आप चैम्पियन बने, उस वक्त वहाँ पर जो जजेस थे, वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर थे, उनके क्या रिएक्शन थे? क्या सोच रहे थे कि एक पाकिस्तानी लड़का यहाँ पर आ गया और आके उसने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं? तो पहले तो सारे शौक में थे कि ये क्या हो गया, फिर उसके बाद सबको यकीन हुआ कि पाकिस्तान में भी इस तरह का टैलेंट है जो हरा सकता है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अभी हमें भी इतने अच्छे लोगों का नहीं पता होगा, शायद हमसे भी कोई अच्छे प्लेयर खेलते हों, पर उनको पैसों की प्रॉब्लम हो, घर से पाबंदियाँ हो, वो आगे नहीं आ सकते हों। मेरा जो फाइनल मुकाबला था वो मलेशियन खिलाड़ी से था। वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लेयर था, मतलब कि उसको आप जज नहीं थे कर सकते कि उसको क्या सोच रहा है क्या नहीं। उससे थोड़ा सा मैं घबराया था, पर मुझे ये था कि मेरे दोस्त के साथ ही आएगा। पहले उनके साथ कंपटीशन आया, उसने उनको बीट कर दिया। फिर फाइनल में उसका मेरे साथ कंपटीशन था, पर मुझे एक एडवांटेज ये था कि मैंने पीछे बैठ के उसको देखा, जज किया, उसको थिंकिंग को सोचा। जब आप किसी चीज़ से नर्वस होते हो, मुझे लोगों ने सिखाया, मतलब कम्युनिटी में रह के, तो आप उसके साथ जाके बात बूत करो, हाल चाल पूछो, ये वो, आपको प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। उसके साथ बातें बूतें की, उसको बोतल वगैरह पिलाई, वो मतलब हमने पिया सब कुछ, तो मेरा प्रेशर रिलीज़ हो गया। वो मुझे एक अपने दोस्त की तरह और जाना पहचाना लगने लगा। फिर मुझे बहुत इजी हुआ उससे खेलने में। बाहर के मुल्कों में है, इनकी अपनी फेडरेशन बनाई होती है जिसमें प्लेयर्स को इजी होता है, इनको सैलरी भी देते हैं और वीज़ा में भी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले होते हैं कि ये एथलीट है, ई स्पोर्ट्स एथलीट है। पर हमें इस तरह कुछ भी नहीं है, हम अपने बेस पे जाते हैं। अब आपको क्या बताऊँ, मैं एक वीज़ा लगवाना था जापान का किसी मुल्क का, तो मुझे अपनी स्टेटमेंट बनाने में इतनी मुश्किल हुई। अब मैं इतना तो अमीर हूँ नहीं पीछे कि मैं अपने बैंक में पैसे लूँ। फिर मैंने लोन वगैरह लेके इधर से अपनी स्टेटमेंट पूरी की। इस तरह के अगर इशू हमारे गवर्नमेंट हल कर दे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी प्रैक्टिस आराम से करें, हमारा वीज़ा आ जाए ईज़ी, हम ईज़ी जा सकें, हम अपना बेस्ट दे सकें। जैसा कि नहीं है, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते क्योंकि हमें वीज़े के पीछे दौड़ लगानी पड़ती है। आपको पता है, इस्लामाबाद का सफ़र करना, फिर आना, फिर बैरून मुल्क सफ़र करना, वहाँ पर जाकर एडजस्ट करना, फिर अपना मुकाबला खेलना बहुत मुश्किल होता है। नए लोगों को हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हार जीत एक गेम का हिस्सा है। अगर 2 प्लेयरों ने खेलना है तो एक ने हारना है, एक ने जीतना है। हारने से बंदे को डिसाइड नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए। कई लोग ऐसे आते हैं जो मुझे भी बीट करते हैं, मैं उनको बीट करता हूँ। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि यार जैसे मैं गया हूँ आप लोग भी जाओगे, होप नहीं छोड़ना। मैंने 6 से 7 साल स्ट्रगल किया, घर वालों से मेरा मतलब कि नहीं बनती रही। वो कह रहे थे ये चीज़ छोड़ दो, मैं कह रहा था नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। इससे प्रीवियस जो टेकन की गेम थी वो मैंने सारी ऐसे ही गुजार दी, इसी इंतज़ार में कि मैं बाहर जाऊंगा। और अगले 5 साल बाद जाके मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गया और मैंने प्रूव किया अपने आप को। इसी तरह मैं सबको कहूँगा, सबको जिस चीज़ में, अगर बच्चे का जिस चीज़ में दिल है ना, उसको वही काम करने दें, क्योंकि वो दिल से करेगा और उसमें अच्छा रहेगा, उसमें कमाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए और न्यू टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए। इसलिए मैंने ये सारा, हमने मिलके दोस्तों ने, जो हम 3-4 अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के, ये जगह ली हुई है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आके टेकन खेल सकता है जो कि टेकन अच्छी खेलता है। यहाँ पे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, न्यू टैलेंट को देखते हैं कौन अच्छा है कौन नहीं। हम स्ट्रीमिंग करते हैं जहाँ पे हमें बाहर के मुल्क के लोग देखते हैं, वहाँ पे वो न्यू टैलेंट को भी देखते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको हम पिक कर लेते हैं। यहाँ से कई लोगों को स्पॉन्सरशिप मिली है। हमें कोई एक सर्टिफिकेट या कोई इस तरह की चीज़ दे दी जाए जिससे पता लगे कि यार ये बंदा स्पोर्ट्स का है, ये पाकिस्तान का है, ऑफिशियल है, ये इधर आएगा ही आएगा वापस। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जापान का वीज़ा लेने गया, 5 दिन बाद कंपटीशन था, तो 4 दिन पहले मैं चला गया। मुझे कॉल नहीं थी आ रही, मैं बहुत परेशान था। मैं चला गया, मैंने कहा जी वीज़ा इस तरह आपने मतलब कि बताया नहीं। उन्होंने कहा आपका केस इस तरह ये वो, आप 2 मिनट वेट करें। सब चले गए, मैं उधर 5 बजे तक बैठा हुआ था, मैं और मेरा दोस्त। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई जापान वो हेड बोल रहे हैं कि आपके जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं थोड़ा परेशान, मैं कहा हम पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं स्पोर्ट, कहते हैं उस चीज़ का कोई प्रूफ ले हैं। वहाँ पे मैं चुप हो गया। मैंने कहा बात तो ये सही कर रहा है, हमारा कोई वजूद तो है नहीं। तो मैंने कहा आप इस तरह करें, पासपोर्ट वापस दे दें, हम फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरह मेरा वीज़ा मुझे नहीं मिला और मैं वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मैंने और मेरे दोस्त ने। और वापस आ गए और पूरे 1 महीने का खर्चा जो हमने अपनी तरफ से किया, प्रैक्टिस की, वो सब ज़ाया हो गया इसी चक्कर में कि जी वीज़ा आ जाएगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। इमरान ये बताइएगा कि जब आपने अपने इस करियर का आगाज़ किया, आप छोटे थे, बच्चे थे और आप खेलने जाते थे गली मोहल्लों में, तो उस वक्त आपके पेरेंट्स आपको रोकते थे। आज आप एक वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है?
अब्बू भी मेरे सख्त थे बहुत ज़्यादा, मुझे वही डांटते थे, कहते थे कि ना जाओ इस तरह, स्टडी में ध्यान दो। ये नहीं था कि मैं स्टडी में ख़राब था, मैं स्टडी में भी ठीक था, पर वो मुझे कहते थे बाकी के टाइम घर गुजारो, हमारे साथ गुजारो, ये किन चक्करों में नज़र ख़राब कर लोगे अपनी, इस तरह ये वो, जो कि ऐसा नहीं था। अब उनको बड़ी खुशी महसूस होती है मेरे वालिद को। अब मेरी वालदा मुझे शुरू से सपोर्ट करती थी, और आगे तो नहीं थी आती, पर बैकयार्ड से सपोर्ट करती थी कि चलो ठीक है तुम चले जाओ, मैं उनको कह दूँगी कि यहाँ या बहुत अरसा ऐसा मैंने गुजारा है। मैं घर से छुप छुप के जाता था, घर बता के नहीं था जाता, मेरी जेब में पैसे नहीं थे होते खेलने के लिए, बहुत इस तरह स्ट्रगल किया। अब उनको मेरे पे बड़ा फ़ख्र होता है, और अब मैं घर का आधा घर मैच अल्लाह का शुक्र है करता हूँ हैंडल, इसी चीज़ से करता हूँ। अब वो खुश होते हैं इस चीज़ से। इमरान, ये बताइएगा कि आपने बीबीए किया हुआ है, तो बीबीए करने के बाद अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे होते तो कितना कमा रहे होते, और आज आप इस करियर में कितना कमा रहे हैं? बीबीए मैंने जब किया तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इसमें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो ठीक है, घर भी तो चलाना है, तो कोई एक जॉब कर लेते हैं। जॉब के लिए मैं गया, मैंने बहुत जगह देखा, तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस लेने के चक्करों में बंदा वैसे ही रह जाता है। जब तक आप एक्सपीरियंस लोगे तो आप कहाँ के कहाँ चले जाओगे। 5-6 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लूँ? 25,000 से ऊपर मुझे कहीं पे भी जॉब ऑफ़र नहीं हुई, और अल्लाह का शुक्र है इसमें मैं ऐसे डबल ट्रिपल कर रहा हूँ। तो और क्या चाहिए आपको? आपका शौक़ भी है, आप खेलते भी हो, आपका इंटरेस्ट भी है, आपको अल्लाह ने अब इज़्ज़त भी दी है। तो बीबीए करके भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे इधर से मिली। इसमें ना सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करना ही मेरे हिसाब से, और माइंड रीड करना ही आपका ना मेन हुआ है। अगर आपको गुस्सा, अगले प्लेयर ने आपको गुस्सा दिला दिया और आप गुस्सा कर गए, गुस्सा अक्ल को खा जाता है वैसे ही, तो आप समझे आपका कुछ नहीं हो सकता। पहले होता है हर सीखने वाली स्टेज है ये भी एक, गुस्सा आता है इसमें, मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था, उसको कंट्रोल किया, उसके लिए रनिंग की, जिम और रनिंग आपको पता है बैड केमिकल को रिड्यूस करती है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए की हैं। और गुस्सा आता है फिर रिलैक्स होकर सोचते हैं कि यार ये मुझे किस तरह बीट कर रहा है, मेरा माइंड किस तरह पकड़ा है, मैंने इसका माइंड किस तरह पकड़ना है, क्या चेंज करना है, तो फिर अगले बार उसको उस तरह कवर करते हैं इंशाल्लाह। गुस्से से तो कुछ भी नहीं होगा, गुस्सा वो दिखाना है, इसको हरा के इसमें हराना है। ये साल पूरा हमारा TWT एक होता है, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड टूर होता है, इस तरह टेकन का भी वर्ल्ड टूर होता है। 25 से 30 ममालिक में मतलब के टूर्नामेंट्स होते हैं, हर मंथ एक टूर्नामेंट होता है। इस साल तो वो कैंसिल हो गया। अब उन्होंने कहा है कि जी होपफुली इंशाल्लाह फरवरी या मार्च में अनाउंस होगा नेक्स्ट ईयर का, जो कि दिसंबर तक चलता है। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल डार्क नहीं है, लेकिन ये मुस्तकबिल डार्क हो सकता है अगर पाकिस्तान हुकूमत ई स्पोर्ट्स के टैलेंट को सपोर्ट ना करें। ई स्पोर्ट्स के ये जो टैलेंट हमारे सामने मौजूद हैं, ये अपने बलबूते पर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें ज़रा सी पाकिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल हो जाए तो ये पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकते। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खेलों से वाबस्ता अफराद तरक्की करते रहें।